नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे एसए कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट के कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये पूरी यूनिट जो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर हमारे बहुत सारे अभी चैप्टर्स आएंगे, वो पूरी की पूरी यूनिट बिलीव में बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस हमें मेन फोकस एक चीज़ पे करना है, वो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस करें अपना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए ये यूनिट और आने वाली बहुत सारी यूनिट जो अकाउंट्स पूरा का पूरा इन टोटल अकाउंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट बन जाएगा। और बिलीव मी, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट भी है। चलिए फिर बिना ज़्यादा किसी देरी के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये पार्टनरशिप होता क्या है। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये शब्द को सुना ज़रूर होगा कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप। जब भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक बिजनेस को करते हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक बिजनेस को करते हैं जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, सर ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। हमने कहा ये इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में सारी डिटेलिंग हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। फिर एक और सवाल हमारे सामने था, सर ये एक्ट क्या होता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या, इसमें हमें बता क्या रखा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिंपल, अगर हम बिल्कुल बेसिक एक स्क्रैच में बात करें तो वो ये बताता है कि हमारे लिए ये एक कानून है। किस चीज़ का कानून है सर, इस कानून में क्या लिखा हुआ होगा। इस कानून में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि सर पार्टनरशिप किस तरीके से वर्क करेगी। मतलब कि सर क्या अगर दो पार्टनर हैं, एक तीसरा पार्टनर आना चाहता है तो क्या आ सकता है, हाँ या ना। उसके अलावा सर अगर 3 पार्टनर बिजनेस में है, एक पार्टनर जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकता है या नहीं। तो उसने कहा कि सर ये सारी डिटेलिंग की पार्टनरशिप एक्चुअल में किस तरीके से काम करेगी, क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, हर एक चीज हमें पार्टनरशिप के बारे में इस एक्ट में दे रखी है। और हमें इसी एक्ट के द्वारा ही अपनी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो सर अगर हम बात करें मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए, हमने कहा मिनिमम 2 मेंबर्स। मतलब अगर सपोज हम कह रहे हैं एक है ए व्यक्ति, एक है बी व्यक्ति, ये दोनों के दोनों एक साथ बिजनेस में आना चाहते हैं, आ सकते हैं, और इसी बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप फर्म नाम दे देंगे। और सर मैक्सिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम हमारे 50 मेंबर्स हमारे होते हैं। चलिए फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या। इस यूनिट में हमारे सिलेबस में सबसे पहला तो हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर बेसिकली हमें ये सिखाने की कोशिश करेगा, ये हमें ये सिखाएगा कि सर एक्चुअल में पार्टनरशिप में बेसिक चीज़ें होती क्या क्या हैं, फंडामेंटल्स हैं क्या पार्टनरशिप के। दूसरा चैप्टर हमारा ये आता है कि सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर ऑलरेडी 2 व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति बिजनेस में आना चाहता है तो उसे हमने नाम दिया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी इन सारे चैप्टर्स के बारे में मैं बेसिकली डिटेलिंग कराऊंगा। तीसरा हमारा चैप्टर आता है इसमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सर 3 ऑलरेडी बिजनेस या 4 ऑलरेडी पार्टनर्स हैं बिजनेस में, एक पार्टनर किसी कारणवश जाना चाहता है बिजनेस से, माइट बी ड्यू टू हिज इल हेल्थ और might be he is physically or mentally incapable of carrying on a business. In that case हमने उसे बोला कि सर वो रिटायरमेंट ले सकता है। सर एक और कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, यदि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी कारण से तो वो बिजनेस से चला जाएगा ऑटोमेटिकली। और इन सारे चैप्टर्स में और इस चैप्टर में लास्ट वाले में एक मेन ये अंतर होता है, यहाँ हम तीनों चैप्टर्स में सर पार्टनर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे पूरी की पूरी फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पूरी की पूरी सर फर्म अगर बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सर सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या हम पहले फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर या फंडामेंटल वाला जो चैप्टर स्टार्टिंग में वो नहीं करेंगे क्या। हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बहुत बार, लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे और लॉजिक को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
जैसा इस चैप्टर का नाम कहता है, हमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट मीन्स कि सर कोई पार्टनर ना नया आ रहा है या आना चाहता है। सर जब भी कोई पुराने पार्टनर के साथ एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहेगा, पुरानी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके सर, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे छोटा सा। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, इसमें हमने क्या देखा कि सर एक है पार्टनर ए, एक है पार्टनर बी। सर ये दोनों के दोनों एक बिजनेस चला रहे थे, लगभग 10 साल से ये एक बिजनेस चला रहे हैं अपना। सर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉस्परस ग्रोथ हो रही है इनके बिजनेस की। सी जो है एक नया पार्टनर इनके बिजनेस में आना चाहता है। तो सबसे पहला तो सवाल ये आ जाता है, क्या सर पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ सकता है? हमने कहा इसके लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाना पड़ेगा। तो हम लोग उस एक्ट में गए, हमने वहां पे देखा कि सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अलाउड होता है, बट कंप्लीटली डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर की कंसल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ए और बी कंसल्ट करते हैं कि हाँ यार सी को एडमिट कर लेते हैं, तो सी को एडमिट करने के लिए वो अग्री हो जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरा सवाल आता है कि सर कि वो दोनों के दोनों सी को एडमिट क्यों करेंगे, मतलब उसको एडमिट करने से उनको बेनिफिट क्या मिलेंगे, कुछ फायदा होगा उसके आने से या नहीं होगा? सबसे पहला फायदा हमारा उनके उसके आने की वजह से ये बनेगा कि सर रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर पहले जो रिस्क था या जो लॉस था या बिजनेस में जितने भी प्रकार के रिस्क या कोई भी प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी को ही बेयर करनी पड़ती थी। जैसे हम क्या है, लॉस होता था अगर कोई बिजनेस में, तो ए और बी को ही उस लॉसेस को बेयर करना पड़ता था। कंप्लीटली इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन सर जैसे ही सी भी आ जाएगा तो सर ये जो रिस्क था या जो लॉस था इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, एक इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इसे कहा कि सर इसके आने की वजह से एक बड़ा अच्छा बेनिफिट बन गया, एक रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया हमारा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा बेनिफिट क्या बन जाता है सर, फाइनेंस आएगा। जब भी एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर जब आएगा तो सर कुछ पैसा तो लेके आएगा, ऑब्वियस सी बात है सर पैसा लेके आएगा। अब सवाल ये आ जाता है कि सर वो पैसा क्यों लेके आएगा। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, ए और बी ने इसे बताया कि भाई तू कुछ कैपिटल के नाम पे कुछ पैसा लेके आ, वो कहेगा कि मैं क्यों लेके आऊं, तो सी ए और बी इसको लॉजिकली एक आंसर देंगे, इसको बताएंगे कि यार देख अगर तू अपना भी बिजनेस कोई खोल रहा होता, वहां पे भी तो तू पैसा इन्वेस्ट करता ना, वहां पे भी तो कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता, तो हमारे बिजनेस में क्यों नहीं? जब तू हमारे बिजनेस में आ रहा है तो तुझे यहाँ पे भी कुछ कैपिटल लेके आना पड़ेगा, कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस में तो एक फायदा और है कि हमारा तो तुझे बनाया बिजनेस मिल रहा है। इन दैट केस कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी ओल्ड पार्टनर की फर्म में बढ़ जाती है, जैसे ही न्यू पार्टनर आता है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम करें तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि टेक्निकल स्किल। सर जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ टेक्निकल स्किल अपने साथ लेके आएगा। सपोज अगर मैं कहता हूं इसी एग्जांपल में अगर हम चले कि अगर सर सी इस पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, और अगर मैं सपोज कहता हूं सी जो है वो है आईटी प्रोफेशनल है, तो सर वो अपनी आईटी की नॉलेज लेके आएगा, आईटी का स्किल लेके आएगा, जो इन दोनों के बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर मैं कहता हूं आपको कि सी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर वो हम इस बिजनेस में अगर आएगा तो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल को लेके आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं सर वो टैक्स के बारे में नॉलेज लेके आएगा, टैक्स की नॉलेज सर पार्टनरशिप फर्म में आएगी, उसके अलावा सर अकाउंटिंग की आएगी, ऑडिटिंग की आएगी। इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी की सारी नॉलेज सर, मतलब इसकी नॉलेज का बेनिफिट सर अब पूरी की पूरी फर्म को होगा, इन शॉर्ट इन दोनों को भी होगा। इसी वजह से ये कुछ कारण है जिस वजह से ए और बी बिल्कुल अग्री कर जाते हैं कि हाँ यार सी को पार्टनरशिप फर्म में आना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आने की वजह से हमें बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही पॉइंट आउट इसलिए करे हैं क्योंकि हम लोग इन्हीं को आगे डिटेलिंग करेंगे धीरे धीरे करके। तो जब ए और बी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता था, तो सी को ये बोला गया कि भाई साहब आपको कुछ पैसा कैपिटल के तौर पे लेके आना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। फिर सी को एक और चीज बोली गई कि आपको कुछ और पैसा भी लेके आना पड़ेगा, वो लेके आना पड़ेगा गुडविल के नाम पे।
अब सवाल ये आ जाता है कि सर ये गुडविल होता क्या है, ये गुडविल है तो है क्या। हमें गुडविल के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल जानी चाहिए इसके बारे में कि गुडविल है क्या। तो गुडविल होता क्या है? गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल असेट है। सर बोलने के लिए इंटेंजिबल असेट का मतलब, इंटेंजिबल असेट एक वो वाला असेट हो गया हमारा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। पर सर ये गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल असेट है हमारे लिए जो पार्टनरशिप फर्म की हो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अभी हम इसके बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि ये सर ये गुडविल ऐसी क्या है, इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंस लगेगी हमें इसकी। ठीक है, तो एक हमारा सवाल ये आ जाता है कि सर गुडविल नया पार्टनर को लेके आना है, पर सर गुडविल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करी जाएगी? मतलब सर गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है हमारे लिए? मैं आपके लिए अभी एक सवाल रख रहा हूँ कि गुडविल सर किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे? क्या बेसिस रहता होगा, क्या बेस रखेंगे हम गुडविल को कैलकुलेट करने का? मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि गुडविल मतलब एक सर अच्छा रेपुटेशन, एक इंटेंजिबल असेट होता है, अच्छा बुरा जैसे भी हो सकता है, कि कंपनी की क्या गुडविल है मार्केट में। ठीक है सर, ये जो गुडविल है ये तो सर अलग अलग वैल्यू करके बता सकता है कोई, मतलब सबकी नज़र में अपनी पार्टनरशिप फर्म या अपनी बिजनेस की गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। तो सर एक वो एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता चलता है? जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि ए और बी दो बिजनेस कर रहे हैं, सी जब आना चाहता है तो सी को कुछ अमाउंट बताया जाएगा कि उसको इतना अमाउंट का गुडविल लेके आना है। तो सर क्या वो कोई ऐसे रैंडम फिगर बता देंगे कि हाँ ये वाला फिगर है या ये वाला फिगर है? तो ये कैसे पता चलता है? तो मैं आपके सामने अभी दो सवाल छोड़ रहा हूँ। पहला सवाल कि सर किस बेसिस पे हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं, क्या बेसिस होगा? क्योंकि एक पहले आप बोलोगे कि इंटेंजिबल असेट है, हर एक कंपनी हर एक फर्म का अलग अलग होता है, तो सर किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? तो दूसरा, क्या कोई ऐसी रैंडम फिगर बता दिया जाता है क्या गुडविल का? तो हमें पता कैसे चले कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गुडविल है कितना? तो पहले हम लोग आपके पहले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले वाले सवाल को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने कहा एक्स, वाई और जेड, ये तीनों के तीनों एक स्वीट शॉप है, मतलब 3 स्वीट शॉप्स हैं ये तीनों की तीनों। और ये जो स्वीट शॉप्स हैं हमारी, ये तीनों की तीनों हमारी जो स्वीट शॉप्स हैं, ये एक ही लोकेलिटी में है, एक ही एरिया में है, और तीनों की तीनों अर्न करती हैं, हम मानते हैं 20,000 रुपीज पर मंथ। ये तीनों की तीनों आपकी स्वीट शॉप्स 20,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग करती हैं। अब इस लोकेलिटी में एंट्री होती है सर गुलाब की। गुलाब भी एक स्वीट शॉप है, जिनको आइडिया है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता गुलाब एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो उसकी एंट्री हो जाती है इसी लोकेलिटी में। इन्हीं के पास गुलाब भी अपना एक स्वीट शॉप की दुकान खुल जाती है, उनकी भी एक स्टोर खुल जाता है, एक शॉप खुल जाती है। अब मेरा सवाल ये आता है, क्या सर गुलाब भी 20,000 का प्रॉफिट कमाएंगे हर महीने का, या फिर सर इससे कम कमाएंगे, या फिर सर इससे ज्यादा कमाएंगे? ज्यादा लॉजिक हमें इसमें लग रहा है कि सर वो इससे ज्यादा कमाएंगे। तो सपोज मैं ले लेता हूं कि गुलाब ना 50,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। गुलाब कितना बताया हमारा कि 50,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। सर बाकी स्वीट शॉप कितना कमा रही है? 20 गुलाब 50,000 का क्यों कमा रहा है? स्वीट शॉप तो सर ये भी है, लेकिन गुलाब के पास ऐसा क्या है जो वो इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है? हमने कहा सर गुलाब के पास है उसकी गुडविल, और वो गुडविल कितने की है? गुलाब के पास हमारी गुडविल आ गई है, गुडविल है उसकी वो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20,000 तो सारी की सारी स्वीट शॉप्स कमा रही हैं, ये 50,000 कमा रहा है, तो कितने का एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है गुलाब इन कंपैरिजन टू दी अदर स्वीट शॉप्स? तो हमने कहा कि सर कितने का कमा रहा है? वो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है और स्वीट शॉप के कंपैरिजन में। तो सर ये इसका मतलब ये है, ये 30,000 रुपीज क्यों कमा रहा है? अपनी गुडविल की वजह से। ओके, तो सर गुलाब को इन स्वीट शॉप से अलग करने में किसने मदद, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? गुडविल ने। तो सर हमारा सवाल ये था कि किस बेसिस पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे? हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के बेसिस पे। हम लोग गुडविल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं
प्रॉफिट के बेसिस पे कि सर प्रॉफिट कौन कितना कमा रहा है, उसके बेसिस पे हमने गुडविल को कैलकुलेट करा। गुडविल को कैलकुलेट किया मतलब बेसिस हमने इस पे डिसाइड करा कि सर कौन कितना अकॉर्डिंगली किस अमाउंट में कमा रहा होगा। तो सर गुडविल हमारा मदद क्या कर रहा है, हमने कहा गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग द प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि सर एक्स था, वाई था, जेड था, सर तीनों के तीनों 20,000 का प्रॉफिट हर महीने तीनों के तीनों अर्न कर रहे थे। लेकिन सर जैसे ही यहाँ पे गुलाब की एंट्री हुई, गुलाब ने सर 50,000 का प्रॉफिट अर्न करा। तो हमने ये कहा कि जब गुलाब ने 50,000 का प्रॉफिट अर्न करा तो क्यों उसने अर्न कर पाया, क्योंकि सर उसकी 30,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करा वो गुडविल की वजह से करा। अब हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन पे आए, हमारी क्या कहती है या पॉइंट अगर हम इसको करें तो गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग द प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट था कितना, नॉर्मल प्रॉफिट सर 20,000 था, लेकिन गुडविल ने मदद करी गुलाब की कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न करे। सर वो ज्यादा प्रॉफिट कितना अर्न करा, 30,000। तो सर इससे हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम कहें कि सर 30,000 है क्या, हमने कहा सर 30,000 रुपीज की गुलाब की गुडविल है। ओके तो हमने इसमें देखा कि सर गुडविल जो है गुलाब की कितनी है, 30,000 है। तो सर हमें एक चीज तो हमारा आंसर मिल गया कि किस बेसिस पे कैलकुलेट करा जाएगा। तो सर हमने कहा कि सर हम लोग गुडविल को अपने पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के बेसिस पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे सामने सर एक और सवाल जो हमने पहले छोड़ के आए थे, हम लोग पहले हमने छोड़ा था वो हमने ये हमारे सामने एक सवाल छोड़ दिया था कि सर गुडविल को वैल्यू करा कैसे जाता है। जैसे हमने ये देखा था कि सर मतलब सबके सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रैंडम फिगर तो नहीं बताते होंगे, कोई एग्जैक्ट अमाउंट ही होता होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि गुडविल को वैल्यू कैसे करा जाता है। तो सर गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो सर वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं गुडविल का, या गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं सर। सबसे पहला मेथड आता है सर जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, दूसरा मेथड आता है सर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर तीसरा मेथड हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा मेथड हमारे पास आता है सर एनयूटी मेथड। पर सर अच्छी बात आप लोग के लिए ये है कि आपके सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स का पार्ट है, ये कोर्स का पार्ट है, ये कोर्स का पार्ट है, पर ये कोर्स का पार्ट नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे कोर्स में आता है, आपका सुपर प्रॉफिट हमारा कोर्स का पार्ट है, कैपिटलाइजेशन है, एनयूटी मेथड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो बताया क्यों फिर हमने मेनली हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में भी आपके ये पार्टनरशिप, अब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर कोई CA CMA या CS जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको ये पार्टनरशिप टॉपिक हर जगह मिलता ही रहेगा, हर जगह आपके सामने आएगा ही आएगा। तो यार आज से ही थोड़ी बहुत तो जानकारी रख ही लें, एटलीस्ट ये तो पता रहे कि एक मेथड और होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ना है, ताकि फ्यूचर में आपको बिल्कुल ऐसा ना हो कि ब्लैंक कर रखा हमने। ठीक है, तो हमारे ये मेनली 4 मेथड हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे, जिनके थ्रू हम लोग गुडविल की वैल्यू को निकालते हैं। अब अगर हम सर एक बारी अपने एग्जाम्पल पे चलें दोबारा से, जहाँ पे हमने कहा था कि सर A और B पार्टनर है सर, और हमारा C पार्टनर इस बिजनेस में आना चाहता है। तो वो सर C जो आना चाहता है, थोड़ा सा एक बारी को हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। A और B सर एक ऑफिस में अपने बैठे हुए हैं, C पार्टनर आना चाहता है, C पार्टनर आया, आने के बाद उसने बोला कि सर मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो A और B ने बोला ठीक है बन जाए यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तू एक तो कैपिटल का कुछ पैसा लेके आ जा, और गुडविल का हम तुझे इतना अमाउंट बता रहे हैं, ये अमाउंट तो गुडविल के नाम पे पैसा लेके आ जा। C ने मान गया क्योंकि A और B ने उसे समझाया, C मान गया, C पैसे देके चला गया और पार्टनर बन गया। पर मेरा एक सवाल ये आ जाता है कि A और B ने किस बेसिस, मतलब कैसे उस वैल्यू को निकाला होगा, कि सर मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने इस अमाउंट को निकाला होगा कि गुडविल उसको कितनी लेके आनी है। तो ये 3 मेथड का इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे। इन मेथड के थ्रू हमें पता चलेगा कि सर गुडविल की वैल्यू या गुडविल का अमाउंट कैसे निकाला जाता है, जो नए पार्टनर को फिर बताया जाता है और उतना अमाउंट का गुडविल
वो लेके आता है। तो फिलहाल हम लोग इसमें अपने इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। फिलहाल आज मैंने मेनली फोकस आपका थियोरी और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे लेके आया, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि सर हमारे आगे जो हमारे टॉपिक आ रहा है उसमें हमें करना क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि सर ये सारे के सारे मेथड्स के फॉर्मूले देखेंगे, कैलकुलेशन होती कैसे है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीज़ें और इसमें हम एक्स्ट्रा देखेंगे, जैसे कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं, कुछ कैलकुलेशन देखेंगे अलग अलग टाइप की। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जैसे नोट्स वगैरह जो भी अभी तो मैं आपको ऐसे रफली प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये नोट्स के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि मैं हमारा एक फेसबुक पेज भी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक को आप फॉलो करते हुए वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिएगा। वहीं पे मैं आपको सारे के सारे नोट्स और कुछ क्वेश्चंस और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो, वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज पे, और एक इंस्टाग्राम भी हमारा अकाउंट है, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोनों के दोनों पेजेस हमारे लाइक कर लें, ताकि आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन आगे मिल सके। और यदि अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में। बाकी हम चलते हैं फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मेन फोकस आप अपना इस पे रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रखिए और पढ़ते रहिए।